एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बारे में, यानी कि 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी तो हर लेडी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी के पल होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के जो 5वां महीना है यानी कि आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर, इन दिनों में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए और आपके बच्चे की ग्रोथ कितनी हो चुकी होती है और क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं। तो आज मैं आपको प्रेगनेंसी के 5th मंथ के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ और इसमें क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, कुछ ज़रूरी सलाह भी आपके लिए है। तो जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट जो होती है लेडीज़, उनको बहुत जानने की इच्छा होती है और पता भी होना चाहिए कि उनकी बॉडी में क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो उसको चिंता हो जाती है, तो स्ट्रेस लेना तो बिल्कुल बेकार है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो स्ट्रेस बिल्कुल ना रहें, हैप्पी रहें और थोड़ा रेस्ट भी करें। देखिए क्या होता है, प्रेगनेंसी का जो 5वां महीना होता है यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में अब हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चे की ग्रोथ की। बच्चा आपका कितना बड़ा हो चुका होता है। तो बच्चे की अगर हम बात करें तो बच्चे की जो हाइट होती है, बच्चे की हाइट 13 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बच्चे का जो वेट होता है, बच्चे का वजन 180 से 260 ग्राम तक का हो जाता है। इसके अलावा बच्चे की स्किन बनने लगती है, स्किन पर हेयर आने लगते हैं। आपका बच्चा नॉर्मली मतलब पूरी तरीके से तैयार होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बच्चे के मोमेंट्स आपको फिर कुछ लेडीज़ को 3rd मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं फील होना, लेकिन जो खासकर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको ये चीज़ें मतलब जो बच्चे के मोमेंट्स हैं वो शुरू में समझ नहीं आते, पता नहीं चल पाते, बहुत हल्के मोमेंट्स होते हैं। तो प्रेगनेंसी के 5th मंथ में आपको अच्छे से बच्चे के मोमेंट्स फील होते हैं, बच्चे की किक फील होती है, तो ये सब बहुत नॉर्मल है। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं बच्चे आपके अंदर क्या बदलाव आते हैं। ये हो गया बच्चे के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपको क्या क्या फील हो सकता है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपको भूख ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि आपके बच्चों को भी खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो आपको प्रेगनेंसी के 5वें महीने में भूख ज़्यादा लगती है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, आपको कब्ज हो सकता है। इसके अलावा आपके जो पैरों में है, पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, आपके पैर स्वेलिंग हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कई बार चक्कर भी आ जाते हैं, चक्कर आपको फील हो सकते हैं। और इसके अलावा सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका वेट बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और आपका जो होता है पेट आपका दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है तो आपका पेट दिखना उस टाइम पर शुरू हो जाएगा। तो ये होता है 5वें महीने में। अब हम बात करेंगे आप अपनी केयर कैसे करें। देखिए, प्रेगनेंसी का 5वां महीना यानी कि 20वें वीक के पूरे होने पर आपको अपनी सोनोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। तो मेरे पास काफ़ी लेडीज़ के क्वेरीज आती हैं कि क्या ज़रूरी है। तो हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्या होता है, अगर आप सोनोग्राफी कराती हैं यानी कि 5th मंथ के बाद, 5th मंथ पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको सोनोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सोनोग्राफी में क्या होगा, आपके बच्चे के सारे ऑर्गन्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यानी कि अगर बच्चे के जो कोई भी ऑर्गन है, किडनी है, हार्ट है, दिमाग है, कोई भी चीज़ है बच्चे की, तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी सोनोग्राफी से मिलेगी। क्योंकि देखिए, वो ज़रूरी इसलिए है, अगर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चे में मान लीजिए दिमाग कम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आपके बच्चे के ऑर्गन में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको शुरू में पता चल जाएगा, जिससे कि आप उसका इलाज कर सकती हैं। आपको पहले से पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सोनोग्राफी हो गई, इसके अलावा आप थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसके अलावा हीमोग्लोबिन आपका ठीक होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारी लेडीज़ में हीमोग्लोबिन यानी कि खून की कमी होती है, जिसकी वजह से उन्हें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, आपके अंदर ब्लड होना बेहद ज़रूरी है, ब्लड की पूरा वॉल्यूम होना ज़रूरी है। तो कम से कम 12 ग्राम पर ईयर ब्लड ज़रूर होना चाहिए। फीमेल्स में 12 से कम ब्लड अगर होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको खाली पेट अनार खाना चाहिए। अनार बहुत अच्छा है, जिससे आपको हीमोग्लोबिन आसानी से बढ़ेगा। दूसरी चीज़, आपको देखिए टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हील्स ना पहने ताकि आपको झटका ना लगे।
दूसरा, आपको वज़न नहीं उठाना है। देखिए, वज़न अगर आप उठाती हैं तो यहाँ आपके पेट पर असर पड़ेगा, जिससे आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना है। रेस्ट करें और इसके अलावा थोड़ी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। इसके अलावा आपको क्या करना है, देखिए आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि आप अनानास ना खाएं, इसके अलावा अंगूर भी ना खाएं और पपीता यानी कि पपाया ना खाएं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें और डेयरी प्रोडक्ट जो ज़्यादातर हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि देखिए बाहर की जो चीज़ें होती हैं उनमें कुछ भी इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो इसीलिए अगर जूस भी आप पी रही हैं तो वो आप घर पर नेचुरल जूस पिएं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहती हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।